Good morning, my dear students. We are back again with the new video on chapter 14 statistics part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि मीन निकालने की 3 मेथड्स हैं, मीडियन है और मोड है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मीन निकालने की 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड देख चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो पर जाइए, उसे अच्छे से सीखिए। उसके बाद पार्ट 2 के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पार्ट 2 के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन निकालने की स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन को कैसे निकाला जाता है, और यदि ये तीनों एक ही क्वेश्चन में आए तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। Class, today we are going to see chapter 14 statistics. In this video you are going to see all the concepts related to the chapter statistics. इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहली है मीन, जिसको फाइंड करने की 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड्स आपको अच्छे से सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आइटम मोड और फिर है मीडियन। तो ये 3 चीज़ों को आपको मेनली फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। आपको कोई 3 चीज़ें निकालने को कह सकते हैं, कोई 2 कह सकते हैं, या कोई एक चीज़ केवल मीन निकालने के लिए भी कह सकते हैं। तो यदि जब ये तीनों चीज़ें पूछी जाए एक साथ, तो तीनों चीज़ों को एक ही क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ये हम इस वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड और छोटा कर देती है क्वेश्चन को, मींस द कैलकुलेशन को। इसमें फॉर्मूला देखिए और दूरपटांग दिखता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये तो और अजीब दिख रहा है, इसको भी अपन छोटा कर देते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको अपन ने कह दिया यू बार, यू आई है तो यू बार। और जैसे कि सारे बार्स के फॉर्मूले हैं, देखिए एक्स बार है तो एफ आई टू एक्स आई अपॉन एफ आई, फिर डी बार है तो एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पर यू बार है तो यू बार है तो एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो ये यू आर का फॉर्मूला हो गया। अब यू आई चाहिए। यू आई क्या होता है भाई? यू आई जो होता है, ये जो डिफरेंस है डी बार, यहाँ डी बार में ही डी बार की वैल्यू, डी आई की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई माइनस ए। यदि इसी वैल्यू एक्स आई माइनस ए में आप अपॉन एच और कर दें, मतलब क्लास इंटरवल का डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाता है? यू आई। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस है कि एज्यूम्ड मीन में हम क्या करते हैं, केवल एक्स आई माइनस ए करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप डेविएशन में अपॉन एच भी कर देते हैं तो और छोटा हो जाता है कैलकुलेशन। तो इन 3 मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा है मोड। मोड का क्या मतलब होता है? मोड का मतलब होता है टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसी टर्म जो सबसे ज्यादा बार आई हो। जैसे अब यहाँ पर हम बात करें तो 65, 85 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? ये 20 वाला। 125 to 145 ग्रुप में 20 फ्रीक्वेंसीज है। तो ये इसका मोड कहाँ मिलेगा हमको? 125, 145 के बीच। तो जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आती है उसको मोड कहते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं L। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। हमें सबसे पहले देखना होगा कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास को कैसे पहचानते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो क्लास मॉडल क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी? 20।
तो ये 125, 145, 20 ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। नेक्स्ट है F0, F0, F1, F2 तीन चीजें हैं और इन तीनों चीजों में ही हम देख रहे हैं 0, 1, 2 नंबर्स लिखें तो आपको सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है, मतलब सीरियल में 0, 1, 2। अब इसमें से बीच में कौन है भाई? F1, तो F1 बीच में है तो ये क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। F मीन्स फ्रीक्वेंसी और 1 मीन्स मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देन यदि हम उससे ऊपर जाएं तो फ्रीक्वेंसी F0, F0 मीन्स व्हाट? F मीन्स फ्रीक्वेंसी और 0 मतलब एक पहले वाला 1 से मीन्स प्रीसीडिंग क्लास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से F2 है, F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग मीन्स बाद वाला, तो ये भी किसका फ्रीक्वेंसी हो गया? मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। H मीन्स होता है क्लास इंटरवल। फाइनली ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला है L प्लस, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और अब हमें फाइनली इसमें वैल्यू पुट करना है और इसे सॉल्व करना है, तो ये मोड निकल आएगा। अब मीडियन क्या होती है भाई? मिडिल टर्म को मीडियन कहते हैं, मतलब जितना भी डेटा अपन अपने पास हो उनको एक सिस्टम में अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करने के बाद जो बीच की टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में मीडियन कैसे निकालना है? क्लास इंटरवल जब दिए हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। बाकी प्राइमरी डेटा के लिए कैसे करते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F1 इंटू H। L मीन्स व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जैसे अपन ने मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास निकाली थी, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास को देखना पड़ेगा। इसमें हमें CF मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है और वो भी किसकी? प्रीसीडिंग क्लास की। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। H इक्वल्स टू क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स 65, 85 बीच का डिफरेंस कितना है? तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें मीन निकालना है, मीन के बाद हम मोड निकाल सकते हैं या मीडियन, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मीन सबसे पहले निकालें। तो देखते हैं यहाँ पर डेटा कैसा है। मीन सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मीन की तीनों मेथड्स में से बेस्ट मेथड चूज करने की कि कौन सी मेथड से इसको किया जाए। तो इसको देखते हैं हम कि ये जो डेटा है यहाँ का ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ का डेटा कुछ ज़्यादा बड़ा है। इसकी जब मिड वैल्यू हम निकालेंगे तो 80, 85 मतलब 95 समथिंग आएगा। ये बड़े नंबर से हम कोशिश करते हैं और छोटा करने की, तो हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में फाइनल फॉर्मूला क्या होता है अपना? ये वाला तो बुक वाला है, इसको छोड़िए, या ये इसको देखिए। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है अपना? A प्लस H बार, HU बार। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेथड में फॉर्मूले तो अपन ने ऊपर से याद किए क्योंकि ये ऐसे लगेंगे, लेकिन अपन को चलना नीचे से है। मीन सबसे पहले अपने को देखना है क्लास इंटरवल और एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज्यूम्ड मीन, क्लास इंटरवल H इक्वल्स टू कितना है? 20। अब हमें और क्या चाहिए? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहाँ से आएगा? मिड वैल्यू से। तो मिड वैल्यू निकालते हैं। तीसरा कॉलम आपका बनेगा मिड वैल्यू का, जिसे हम XI कहते हैं, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने का, XI निकालने का तरीका क्या है?
आपको जो क्लास इंटरवल दिए हैं दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देना है। 65 85 55 10 8 6 14 150 150 का आधा करेंगे तो 75 इस तरीके से। या फिर आप इनके बीच का नंबर भी लिख सकते हैं, बेहतर ये है कि प्लस करके 2 का डिवाइड करें। देन 105 एंड 85 हो गया 190 190 का एक हाफ हो जाएगा कितना 85 95 ये दो आगे। अब आपको आगे के निकालने की जरूरत नहीं है, आगे आप इसी में प्लस करते जाएं। 75 टू 95 20 का डिफरेंस है तो 95 और 20 150 10 फिर 20 प्लस कर दें 135 then 145 then 150 65 then 185 राइट। मिड वैल्यू xi आ गया है। अब इसमें से आपको एज्यूम्ड मीन मानना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम एज्यूम्ड मीन किसे मान रहे हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है अपने मन से माना हुआ कोई मीन। ए से इसको शो करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि बीच वाली टर्म को आप एज्यूम्ड मीन मान लें। तो हम 135 को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन इज 135, ठीक है। अब हम चूंकि इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में fi xi अपने पास आ गया है। a और h और a निकालने के बाद अब अगला हमारे पास क्या है काम, हमें ui निकालना है। ui का फॉर्मूला क्या है xi माइनस a अपॉन h। xi हमारे पास है, a हमने मन से माना हुआ है 135 जो कि xi में से ही माना जाता है। इसके बाद h मीन्स क्लास इंटरवल, ये भी हमारे पास है। अब हमारा अगला काम क्या है ui। क्वेश्चन का फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ui इक्वल्स फॉर्मूला क्या xi माइनस a अपॉन h। अब ये फॉर्मूला जो लगाया है, ये फॉर्मूले को वैसे तो आपको सॉल्व करना चाहिए। मीन्स कि xi लो सबसे पहले, xi कितना है आपका 75, फिर माइनस, फिर a आपने क्या माना हुआ है 135 अपॉन h क्या है भाई, h है आपका 20। अब आप इसको सॉल्व करें कि 75 माइनस 35 कितना आएगा 25 और 35 40 50 60 60 अपॉन 20। अब आप इसे, ये माइनस का है ना, ग्रेटर नंबर 135। अब आप इसको काटेंगे 2 3 जा तो कितना आया -3। इतना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आप -3 लिखें। एक छोटा सा जादू है, जिसको आपने एज्यूम्ड मीन माना है उसको दे दो 0, और अब आप उससे ऊपर जा रहे हो तो -1 -2 -3, और नीचे जा रहे हो तो +1 +2 +3। ये सीधा सीधा हो गया, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ui आ गया। अब ui के बाद हमें अगला आइटम क्या चाहिए, u बार चाहिए। u बार कैसे निकलेगा fi इंटू ui अपॉन fi से। तो fi इंटू ui अपने पास है क्या, नहीं है, निकालना पड़ेगा। fi का इंटू ui निकालना पड़ेगा, और सिग्मा fi ये तो अपने पास है, इसका टोटल कर देंगे। तो अब यहाँ हमारा अगला काम क्या है fi ui निकालना। तो fi इंटू ui निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कॉलम में एक एक करके बढ़ाता जा रहा हूँ। fi इंटू ui, उंगली रख के काम करें नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 75 में -3 का इंटू हो जाता है, जबकि करना किसका है fi का इंटू ui में, मीन्स 4 का इंटू -3। तो ये कितना हो गया -12। 5 का इंटू -2 में -10, 13 बन जा -30, 20 0 जा 0, 14 बन जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। ये आया fi ui। अब यहाँ पर माइनस वाली टर्म्स अलग हैं और प्लस वाली टर्म्स अलग हैं, मीन्स इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। तो माइनस वाली टर्म्स का सम सबको प्लस कर देते हैं यहाँ पर, और देन प्लस वाली टर्म्स को भी यहाँ प्लस कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 and 13 25 and 10 35 माइनस 35 और ये कितना होगा 14 and 16 30 40 42 ये 40। अब हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो ये प्लस और माइनस इन दोनों को फिर से ये प्लस का है ये माइनस का घटा देंगे 42 में से 35 जाएगा तो कितना 7। ये सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ गया और सिग्मा एफ आई नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू प्लस कर लें 5 4 9 और 3 12 और 10 22 20 42 और 14 52 56 और 12 68 सिग्मा एफ आई इज व्हाट 68। ये टेबल का काम खत्म हो गया। अब हम सीधा मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यू बार हमारे पास यू बार निकालने के लिए एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई फॉर्मूला है तो वीन होता है फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम अब पहले हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे पहले हम यू बार निकाल लेंगे अलग से। यू बार निकलने के बाद फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है इससे। तो यू बार निकालते हैं यू बार इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट करते हैं एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 7 और सिग्मा एफ आई कितना है 16। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो u बार की वैल्यू कितनी आई 7/68। आप चाहें तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इसे ना निकालें। अभी हम जब फाइनल फार्मूले में पुट करेंगे तब वहाँ काटा पीटी करने के बाद उसे निकालें। मैंने इसलिए इसको डेसिमल वैल्यू में पुट नहीं किया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 68 है और यहाँ हम h का इससे इंटू करेंगे मीन्स 20 का तो 4 टाइम्स इससे कट जाएगा नंबर और छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद फाइनल फार्मूला लगाते हैं। नाउ क्या है आपका फार्मूला हमें फाइनली x बार मीन निकालना है। फार्मूला क्या होता है भाई a प्लस एच यू बार। वैल्यू पुट करते हैं a मीन्स एज्यूम मीन हमने कितना लिया था 135 तो 135 प्लस h की वैल्यू 20 और u बार की वैल्यू कितनी आई है 7/68। अब यहाँ हमें पहले इनका इंटू करना होगा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 से 68 कट रहा है 4 टाइम्स 70 ये हमारे पास आ गया 135 प्लस 5 इंटू 7 35/7। इस कंडीशन में लाके अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए है ना क्योंकि यदि आप यहाँ से एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो एलसीएम में आप अपने कैलकुलेशन को और बढ़ा रहे हैं। क्यों क्योंकि आपको 17 का इंटू करना पड़ेगा 135 में और उसके बाद फिर 35 प्लस करने के बाद फिर से आपको 17 का फाइनली डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि केवल 17 का डिवाइड यहाँ कर लें और देन हम इसे प्लस कर दें। तो 135 प्लस अब 17 का 35 में डिवाइड करते हैं 17 म्हणजे 17 17 टू जा 32 2 आ गया। अब बचा 1 डिवाइड नहीं होता डेसिमल लगाएंगे एक 0 बढ़ जाएगा हो गया 10 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा 0 लग जाएगा हो गया 100। अब 17 5 जा 85 तो 2.05 ये आ गया। अब इसको सीधा इसमें प्लस कर दें तो 135 and 2 is 137.05। What is it? It is mean। तो ये होगा mean। अब हमें इसी क्वेश्चन में आगे मीडियन और मोड भी फाइंड करना है। तो अब मीडियन और मोड के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। अब देखते हैं मोड। तो इसी टेबल में मोड आप कैसे फाइंड करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है भाई मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2 इंटू H। मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है।
मोड के लिए। तो सबसे पहले एल चाहिए हमको लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट मॉडल क्लास, सबसे पहले मॉडल क्लास देखना है। तो मॉडल क्लास क्या होगी, अब मॉडल क्लास कैसे देखते हैं इसको देखिए। मॉडल क्लास मींस मोड का मतलब क्या होता है, टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली टर्म पर जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो 20 जिस फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप की है वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इसको देखिए, मैं एक बॉक्स से बंद कर देता हूँ, ये हाईलाइट हो गई, अलग से दिख रहा है हमारा मॉडल क्लास ये है, राइट। तो अब इस मॉडल क्लास में से हमें सारी चीज़ों को लेना है और सॉल्व करना है। तो मैं इसको निकालता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हेयर, चाहे तो आप फॉर मोड भी लिख सकते हैं, ऐसा फॉर मोड हेयर। अब सारी चीज़ों की वैल्यूज पहले नोट डाउन कर लें। एल इक्वल्स टू व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 125। तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया, 125। याद रहे इस तरीके से वैल्यूज लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ ढूंढने के चक्कर में आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप हेयर लिख के इस तरीके से सारी वैल्यूज लिख लें यहाँ, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएं। तो एल हो गया, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो ये हमारी मॉडल क्लास है, इसकी प्रीसीडिंग मींस इसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 30। तो F0 हो गया 30, F0 इक्वल्स टू 30। F0 के बाद अगला आइटम है F1। F1 मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। इसके बाद F2 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो बाद वाले की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। देन H क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है भाई, 20। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी नो दैट, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके पहले हमें वी नो दैट लिखना चाहिए। We know that mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 125, प्लस ब्रैकेट में F1 means 20 minus F0 means 30, then 2F1, तो 2 into F1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस F0 कितना है, 13 माइनस F2 कितना है, 40 into H means 20। और आगे चलते हैं, 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 2 into 20 मीन्स 40 और माइनस 13 माइनस 40 दोनों माइनस के हैं तो सेम साइन प्लस हो जाते हैं। तो माइनस 27 इंटू 20। अभी और सॉल्व करेंगे इसे। 125 प्लस 7, 40 माइनस 27, 30 इंटू 20 का इंटू 7 के साथ हो जाएगा 125 प्लस 27 जा 140 अपॉन 30। देखिए फिर वही कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर फिर से आपको एलसीएम नहीं लेना है। यदि आप एलसीएम लेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को और लंबा कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं डिवाइड करेंगे और देन इससे प्लस कर देंगे। तो 125 प्लस 13 1 जा 13, बचा 1 हो गए 0 के साथ मिलके 10। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल, और 10 में एक 0 लग जाएगा तो 100। अब 13 7 जा 91, बचा 3 हो गए 30, फिर 13 2 जा 7
26। अब ये आ गया हमारा 10.7। अब इसको आप सीधा प्लस कर दीजिए। 125 प्लस 10 इज 135.7। ये क्या आ गया आपका। अब तीसरा आइटम जो है वो है मीडियन। मीडियन निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। तो आप सबसे पहले इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर मीडियन। अब मीडियन के लिए भी मीडियन के फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन टर्म्स को हमें पहले फाइंड आउट करना है ना। तो हियर सबसे पहले क्या है L। L मींस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमें यहाँ पर फिर से क्लास ढूंढनी है, लेकिन इस बार हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नए कॉलम बनाना पड़ेगा एंड दैट इज CF। दैट इज CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके लिखते जाते हैं। देखिए पहली कितनी है 4 है तो 4 ही रहेगी। नेक्स्ट 4 और 5 9 हो जाएगी। देन अब 13 और 9 भी जुड़ जाएगा। 13 और 9 22। Then 22 and 20 42. Then 42 and 14 56. 56 and 8 54. Sorry 64. And 64 and 4 68. This is the CF। और यहाँ पर हमें ये सिग्मा FI भी मिल जाता है। ये यदि आप सारे FIs का सम करेंगे तो ये कितना आता है सिग्मा FI। तो CF का जो लास्ट कॉलम होता है वो सबका सम होता है। अब हम सारी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मीडियन क्लास देखनी होगी। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं n/2 करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है 68। 68 का आधा कर दें तो 68 का आधा करेंगे क्या आएगा 34। हमें ये देखना है कि 34th टर्म कहाँ होगी और ये हम देखेंगे CF वाले कॉलम से। तो देखें हम 65 to 85 मतलब 65 से लेकर 85 तक की जो टर्म्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवी टर्म कहाँ मिलेगी हमको, पांचवी टर्म मिलेगी 85 से 105 के बीच में। तो इस तरीके से पांचवी से लेके 9वीं टर्म तक हमें टर्म्स कहाँ मिलेंगी 85 से 105 के बीच में। फिर 9 के बाद 10वीं से लेके 22वीं टर्म तक हमें कहाँ मिलेगी 105 से 125 के बीच में। हमें कौन सी टर्म चाहिए n/2 मींस 34th टर्म चाहिए। 34th टर्म हमें कहाँ मिलेगी ये 42, क्योंकि इस 42 में 22 के बाद 23वीं टर्म से लेके 42nd टर्म तक यहीं पर है। इट मींस दिस इज द मीडियन क्लास। अब ये क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों एक ही सेम क्लास आ रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 125। L के बाद अगला आइटम है N मींस नंबर ऑफ टर्म 68 है हमारे पास। देन CF। हाँ, यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, CF को आप देखिए, CF क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मतलब आपको मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, किसकी फ्रीक्वेंसी लेना है उसकी प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 22। CF इक्वल्स टू कितना 22। देन F1 आप वही जानते हैं, बोर्ड में आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20। ध्यान से ये वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज पुट करने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और H कितना है भाई 20। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F1 इंटू H। वैल्यू पुट करें, L कितना है 125 प्लस n/2 मीन्स 68/2 माइनस CF 22
upon F1 is 20 into H also is 20. अब 125 प्लस 68 का आधा करेंगे तो कितना होगा 34, तो 34 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 20. ये अपॉन 20 इंटू 20 कट जाएगा क्योंकि ये इंटू में है, ध्यान दें. अब 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना 8. आप इसे प्लस कर दीजिए, थोड़ा यहाँ इस तरफ भी होते हैं. 125 plus 8 equals to 30. So in this way the question is solved. एक आंसर मीडियन 137 आ गया, मोर एक आंसर ये है. तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं. पार्ट 2 में बस इतना ही. पार्ट 3 में हम देखेंगे लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ओजाइव. पार्ट 3 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट होगा. पार्ट 3 और आने वाले और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.